हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोर इंग्लिश स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कूल टॉम्स, जो फेमस अमेरिकन पोइट कार्ल सैंडबर्ग की पोइम है। कार्ल सैंडबर्ग का बर्थ 6 जनवरी 1878 को गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, यूएसए में हुआ था और जो उनकी डेथ है वो 22 जुलाई 1967 को फ्लैट रॉक, नॉर्थ कैरोलिना में हुआ था। वो पोइट के साथ साथ जर्नलिस्ट, हिस्ट्रियन, बायोग्राफर और फोक सॉन्ग कलेक्टर भी थे। सैंडबर्ग को उनकी पोइट्री में कॉमन पीपल, वर्कर्स, अमेरिकन लाइफ और सोशल इश्यूज को रियलिस्टिकली प्रेजेंट करने के लिए जाना जाता है। इसी वजह से उन्होंने पोइट ऑफ पीपल की उपाधि भी धारण की। उनकी जो पोइट्री है वो जनरली फ्री वर्ड्स के लिए फेमस है। उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनमें शिकागो पोइम्स, जॉन हुस्कर्स, स्मोक एंड स्टील और द पीपल, यस जैसे कलेक्शंस इंक्लूड हैं। उन्होंने अब्राहम लिंकन पर भी इम्पोर्टेंट बायोग्राफिकल वर्क लिखा और पुलित्जर प्राइजेज जीते। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं पोइम के बारे में। तो जो पोइम है कूल टॉम्स, ये कार्ल सैंडबर्ग के पोइट्री कलेक्शन कॉर्न हुस्कर्स 1980s में पब्लिश हुई थी। पोइट्री फाउंडेशन भी पोइम को कॉर्न हुस्कर्स 1980s से आइडेंटिफाई करता है। पोइम का जो सेंट्रल आइडिया है वो है डेथ और इक्वलिटी। जो सैंडबर्ग की पोइम है उसमें डिफरेंट पीपल्स को याद करके, जैसे अब्राहम लिंकन, यूलिसिस एस ग्रैंट और पोकाहोंटस, और फिर ऑर्डिनरी पीपल्स की लाइफ को भी इसी आइडिया से कनेक्ट करते हैं। पोइट का मेन मैसेज ये है कि लाइफ में किसी पर्सन के पास फेम, मनी, पावर या सोशल स्टेटस कितना भी हो, डेथ के सामने सब ह्यूमन बींग्स इक्वल हो जाते हैं। यानी आफ्टर डेथ सब एक जैसे हो जाते हैं। इसलिए कूल टॉम्स सिर्फ ग्रेव्स को रेफर नहीं करता, बल्कि एक ऐसी फाइनल डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट करता है जहां ह्यूमन डिफरेंसेस डिसअपियर हो जाते हैं। इस पोइम में कुछ मेन थीम यूज की गई हैं, जैसे डेथ एंड मॉर्टेलिटी, इक्वलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, फेम एंड पावर और आर टेम्परेरी, टाइम, लव एंड ह्यूमन लाइफ, एट्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स, कूल टॉम्स में हमें यही इम्पोर्टेंट मैसेज देती है कि लाइफ में डिफरेंसेस टेम्परेरी हैं, लेकिन डेथ सभी ह्यूमन बींग्स को एक कॉमन लेवल पर ले आती है। तो फ्रेंड्स, अब हम अपनी पोइम को लाइन बाय लाइन देखते हैं। तो पहले स्टेंजा में जो सैंडबर्ग हैं उन्होंने यूलिसिस की बात की है। ग्रैंड अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और बहुत पावरफुल आदमी थे। जिंदा रहते हुए भी वो कॉन मैन यानी धोखेबाज लोगों और वॉल स्ट्रीट यानी पैसे के खेल में फेज रहती थी। पर सैंडबर्ग कहते हैं कि मौत के बाद उन्होंने सब कुछ भुला दिया। कैश एंड कोलेट्रल टर्न एसेस, मतलब सारा पैसा, प्रॉपर्टी, पावर सब राख बन गया। और अंत क्या हुआ इसका? इन द डस्ट इन द कूल टॉम्स, मतलब धूल में, ठंडी शांत कब्र में सब कुछ ख़त्म हो गया। वैन अब्राहम लिंकन वॉज शॉल्व्ड इनटू द टॉम्स, यानी अब्राहम लिंकन को कब्र में दफन किया कर दिया गया। शॉल्व्ड यानी ये वर्ड एक रूड है, सैंडबर्ग जानबूझकर यूज कर रहे हैं ताकि दिखाए कि वो चाहे कितना भी बड़ा लीडर हो, अंत में उसे मिट्टी में ही मिलना है। ये जो इसमें शोल्ड वर्ड है वो एक हार्श रियलिटी ऑफ डेथ को प्रेजेंट करता है, जहाँ पर नो रेस्पेक्ट एंड नो सेरेमनी इन डेथ है। ही फॉरगॉट द कॉपरी हेड्स एंड द एसेसिन, यानी कब्र में जाते ही लिंकन ने कॉपरी हेड्स और एसेसिन को भुला दिया। ये जो कॉपर हेड्स है वो है सिविल वार के टाइम वो लोग जो यूनियन के खिलाफ थे, लिंकन के पॉलिटिकल दुश्मन।
एसेसन मीन्स जॉन विल्क्स बूथ जिसने लिंकन को गोली मारी थी। यानी डेथ जो कि सब दुश्मनी, पॉलिटिक्स, गुस्सा ख़त्म कर देती है। कब्र में कोई भी दुश्मन नहीं होता। इन द डस्ट इन द कूल टॉम्स, यानी धूल में, ठंडी कब्रों में। कूल यहाँ पर दो मतलब देता है। एक जो कि ठंडी कब्र यानी फिजिकली कब्र ठंडी ही होती है, और शांत यानी कि अगर कोई इंसान मर जाता है तो वहाँ पर ना कोई झगड़ा होता, ना गर्मी, ना कोई टेंशन, तो वो शांत हो जाती है। यहाँ पर पोइट ने इमेजरी ऑफ पीस को यूज किया है। डेथ जो कि फाइनल पीस को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि सैंडबर्ग इसमें कहते हैं कब्र में कोई प्रेसिडेंट नहीं होता, कोई राजा नहीं होता, सब कूल होते हैं, सब शांत होते हैं। इसलिए जिंदों को जीना चाहिए और मुर्दों की पूजा नहीं करनी चाहिए। एंड यूलिसिस ग्रांट लॉस्ट ऑल थॉट ऑफ कॉन मैन एंड वॉल स्ट्रीट। यानी यूलिसिस ग्रांट जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट और सिविल वॉर के जनरल थे, वो जिंदा रहते हुए कॉन मैन यानी धोखेबाज लोगों और वॉल स्ट्रीट यानी पैसे, बिजनेस, करप्शन के बारे में सोचते थे। लेकिन मौत के बाद वो सब कुछ भूल गए। पावर और पॉलिटिक्स का अंत हो जाता है। डेथ सब टेंशन ख़त्म कर देती है। कैश एंड कोलेट्रल टर्न एसेज, यानी कैश मीन्स पैसा, कोलेट्रल यानी गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी। ग्रांट ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे फाइनेंशियल स्कैम्स देखे थे, पर अब वो सब एसेज यानी राख बन गए हैं। यहाँ पर पोइट ने मैटेरियलिज्म को बेकार बताया है। पैसा कब्र में नहीं जाता। इन द डस्ट इन द कूल टॉम्स, यानी वही बात फिर से रिपीट हुई है कि सब कुछ डस्ट है और कब्र में एकदम शांति है। यहाँ पर पोइट रिफ्रेन करता है कि पोइम बाहर में रिपीट होता है ताकि पीस इन डेथ वाला आइडिया स्ट्रॉन्ग हो। पोकेहॉन्टेस बॉडी लवली एज ए पॉपुलर, यानी पोकेहॉन्टेस यानी नेटिव अमेरिकन प्रिंसेस। सैंडबर्ग उसकी बॉडी को पॉपुलर पेड़ जैसे सुंदर बताते हैं। पॉपुलर एक लंबा, सीधा और ग्रेसफुल पेड़ होता है। यहाँ पर सिमिली का यूज किया गया है। ब्यूटी को नेचर से कंपेयर किया गया है। स्वीट एज ए रेड हॉ इन नवंबर और ए पोपो इन मई। रेड हो है जो नवंबर में लाल फल होते हैं जो कि ठंड को साइन करते हैं, और पोपो जो कि मई में मीठा फल होता है वो बसंत को साइन करता है। सैंडबर्ग कह रहे हैं कि जो पोकेहॉन्टेस साल भर सुंदर थी, सर्दी में भी और गर्मी में भी। यहाँ पर पोइट ने सेंसरी इमेजरी यूज की है। टेस्ट प्लस सीजन दोनों दिए हैं। डिड सी वंडर, डज सी रिमेंबर। अब यहाँ पर पोइट ने दो सवाल किए हैं। क्या वो अब भी सोचती है? क्या उसे अपनी ज़िंदगी याद है? पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर यूज किया गया है, जहाँ पर मुर्दों को सोचने वाला दिखाया है, लेकिन जवाब नहीं दिया गया, सस्पेंस पर छोड़ दिया गया। इन द डस्ट इन द कूल टॉम्स, और जवाब में क्या है कि जवाब खुद में ही है। सब धूल में, शांत कब्र में है, ना सोचना और ना ही किसी को याद करना। यहाँ पर पोइट ने रेटोरिकल क्वेश्चन किया है। सैंडबर्ग आंसर नहीं देती क्योंकि डेथ में कोई आंसर नहीं होता। है पोइम का लास्ट स्टेंजा। टेक एनी स्ट्रीट फुल ऑफ पीपल बाइंग क्लॉथ्स एंड ग्रोसरीज, यानी किसी भी भीड़ भरी गली को देखो, लोग कपड़े खरीद रहे हैं, सब्जी सामान ले रहे हैं, लेकिन ये सब ओनली जीवित हैं तब तक ऐसा कर रहे हैं। डेथ के बाद ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये कॉमन लाइफ है। सैंडबर्ग आम आदमी की रोज़ की ज़िंदगी दिखा रहे हैं, ना राजा ना हीरो, बस हम जैसे लोग। चेयरिंग ए हीरो थ्रोइंग कन्फेटी
एंड ब्लोइंग टिन हॉर्न्स। कुछ लोग हीरो का जय जयकार कर रहे हैं, कुछ जश्न मना रहे हैं, कन्फेटी उड़ा रहे हैं और सीटी बजा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो सेलिब्रेशन और ग्लोरी है वो दुनिया में दो चीज़ें चलती हैं, काम और जश्न। टेल मी इफ़ द लवर्स आर लूजर्स। अब यहाँ पर पोइट सवाल पूछते हैं कि बताओ क्या प्यार करने वाले लोग हार गए। तो लवर्स यहाँ सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, जो लोग प्यार, काइंडनेस, इंसानियत में जीते हैं वो भी इसमें शामिल हैं। दुनिया कहती है प्यार करने वाले बेवकूफ़ होते हैं और सैंडबर्ग उनको चैलेंज कर रहे हैं। टेल मी इफ़ एनी गेट मोर देन द लवर्स। क्या दुनिया में कोई लवर्स से ज़्यादा पा सकता है, या जैसे कोई हीरो या अमीर या फिर प्रेसिडेंट। यानी कि ये भी एक रेटोरिकल क्वेश्चन है। सैंडबर्ग का जवाब है नहीं, डेथ के बाद सब बराबर हो जाते हैं, सब इक्वल हो जाते हैं। इन द डस्ट इन द कूल टॉम्स। और अंत में सब धूल में मिल जाता है, ठंडी और शांत कब्र में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर जो रेफरेंस है वो यूज किया गया है कि पोएम की लास्ट लाइंस इससे थीम लॉक हो जाता है, डेथ इज़ द ग्रेट इक्वलाइज़र। यानी आफ्टर डेथ सब कुछ इक्वल हो जाता है, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, ना कोई राजा ना कोई प्रेसिडेंट, ऑल आर इक्वल आफ्टर डेथ। इस पोएम में जो सैंडबर्ग का कंक्लूजन है वो है कि चाहे तुम हीरो को चीयर करो या बाज़ार में शॉपिंग करो या फिर लव करो, बट अंत में जो सबका हिसाब है वो इक्वल होगा। कब्र में कोई विनर या कोई लूज़र नहीं होता है। वो ये सब इसलिए कहते हैं क्योंकि लवर्स होते हैं वो एक्चुअली लूजर्स नहीं हैं, क्योंकि ज़िंदगी में प्यार ही सबसे बड़ी चीज़ है। सो फ्रेंड्स, अपनी ये पोएम यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।